नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार परीक्षा सर्किल में एक बार फिर से बहुत बहुत। और आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसके अंतर्गत मैं आपको कांग्रेस अधिवेशन और उससे संबंधित अन्य जुड़े हुए तथ्यों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लगभग ये 10 से 12 मिनट का वीडियो होने वाला है। इसमें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किए गए स्वतंत्रता आंदोलन जितने भी अधिवेशन हैं उस समय के, उन सभी अधिवेशन के बारे में चर्चा करेंगे और कौन सा अधिवेशन कब हुआ, उसके अध्यक्ष कौन रहे और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे 10-12 जो भी प्रश्न बनते हैं, 15 प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ये सारे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था? तो आपको पता होगा वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसे पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, ये बोला जाए या आपसे सीधे ये बोला जाए कि कब गाया गया, ये भी पूछा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस के अधिवेशन में ही आपसे बोला जाए, ये पूछ लिया जा सकता है कि पहली बार कब गाया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। मैं आपको बताया था जब इसका थ्योरी वाला लेक्चर हुआ था, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जो 12वां अधिवेशन था सन 1896 ईस्वी का। सन 1896 ईस्वी का 12वें अधिवेशन में हमने डिस्कस किया था थ्योरी वाले लेक्चर में कि वंदे मातरम का पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का इस्तेमाल किस अधिवेशन में किया गया था? तो स्वराज शब्द का इस्तेमाल आप लोग को पता होगा। पहला ऑप्शन है 22वें अधिवेशन, 21वें अधिवेशन, 31वें और 56वें अधिवेशन। ठीक है, तो स्वराज शब्द का स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। आप लोगों को पता होगा स्वराज शब्द का सबसे पहली बार जो इस्तेमाल हुआ था, दादा भाई नौरोजी उस समय हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। 22वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन था वो? 22वां। आपको साथ में ये भी याद रखना कि उस समय अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 22वां संविधान संशोधन, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और सन है आपका 1906। ठीक है, ध्यान रखिए कलकत्ता अधिवेशन था। अगर आप अधिवेशन भी याद रखें तो चूंकि ये कई तरीके से पूछा जा सकता है, किस अधिवेशन में, उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है, अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कई तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको सभी एंगल से प्रश्न को पता होना चाहिए। ठीक है, पहली बार जनगण मन कब गाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तीनों प्रश्न, सारे प्रश्न 15 प्रश्न लेकर आया हूँ, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार जनगण मनगढ़ कब गाया गया था, इसका सन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं सन लेके आया हूँ। तो सन 1911 में गाया गया था, आपको पता होगा। ऑप्शन है 1890, 1909, 1911 और 1910। तो सन 1911 में गाया गया था। कलकत्ता का अधिवेशन था जिसमें पंडित विशन नारायण धर अध्यक्ष थे। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में पंडित विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। 27वां अधिवेशन था ये, तब ये गाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस का विभाजन किसके अध्यक्षता में हुआ था? ठीक है, तो कांग्रेस का पता है आपको, विभाजन हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग अलग हो गई थी कांग्रेस से। तो कब हुआ था प्रथम विभाजन? तो उस समय जो हमारे अध्यक्ष थे कांग्रेस के, तो रास बिहारी बोस जी थे। रास बिहारी बोस जस्ट 22वां के बाद 23वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। रास बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे और सूरत अधिवेशन में हुआ था सन 1906 ईस्वी में। सन भी याद रखिएगा, सन 1907 ईस्वी में। 1906 में हमारा स्वराज शब्द इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। तो आपको पता होगा कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता, फिरोज शाह मेहता। 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाता है, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, ये हमारे भारत के बाद में प्रथम शिक्षा मंत्री भी बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन सा था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। गांव में आयोजित प्रथम जो अधिवेशन था वो आपका था फैजपुर अधिवेशन, जो बंगाल में हुआ था। मोस्ट ये पूछा जाता है कि फैजपुर कहाँ स्थित है, तो फैजपुर बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल जिसे आप कहते हैं। ठीक है,
यहाँ हुआ था। और ये जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सन 1937 ईस्वी में 91वां था। कौन सा था ये? 91वां अधिवेशन था सन 1936 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1936 ईस्वी फैजपुर अधिवेशन, गांव में ये आयोजित किया गया पहला अधिवेशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय मूल के विदेशी महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। ठीक है, भारतीय मूल की विदेशी महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता थी। आंसर क्या है इसका? मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा है। श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला थी जो भारतीय मूल की थी, मतलब भारत में पैदा हुई हैं लेकिन विदेश की इन्होंने नागरिकता ले ली थी। ठीक है, तो इन्होंने 1933 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 48वां जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ की थी? कलकत्ता में। ध्यान रखिएगा कहाँ की थी? कलकत्ता। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप एक कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको अभी मैं भेज दूंगा, तो आप पीडीएफ जाके ले सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम ग्रुप से, कहीं से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था किस अधिवेशन में? तो हरिपुरा अधिवेशन में, त्रिपुरा अधिवेशन में, फैजपुर अधिवेशन में या बेलगांव अधिवेशन में। तो राष्ट्रीय योजना समिति एक कार्य समिति थी कांग्रेस की जो 1 साल के लिए कार्य करने के लिए वो बनाती थी कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, तो इस समिति का जो गठन किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। हरिपुरा, कहाँ हुआ था? हरिपुरा। इस कमेटी के जो समिति बनी थी इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जो अधिवेशन था इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखिएगा कमेटी के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जो आपका अधिवेशन था इसके अध्यक्ष थे आपके सुभाष चंद्र बोस। 1938 ईस्वी में 92वां अधिवेशन था। 1938 ईस्वी में 52वां, कौन सा अधिवेशन था? 52वां अधिवेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा 52वां अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। तो मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई थी? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई? तो आपको पता है मौलिक अधिकारों को जो मांग की गई थी वो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के अधिवेशन में जब वो अध्यक्ष बने थे तभी मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और वो अध्यक्ष कब बने थे? कराची अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन। 46वां अधिवेशन था वो और 1931 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ठीक है, कराची में 1931 ईस्वी में 46वां अधिवेशन आयोजित किया गया था, तभी हम मांग की गई थी मौलिक अधिकारों को। आपको पता होगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? आपके अमेरिका से। ध्यान रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय जो भारत का संविधान है उसके अंदर अमेरिका से आपके मौलिक अधिकार उठाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1825, 28 दिसंबर 1885, 25 दिसंबर 1885 और 25 दिसंबर 1825, 4 ऑप्शन है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस के अध्यक्ष भारत के स्वतंत्रता के समय कौन थे? मतलब कांग्रेस जो थी उसके अध्यक्ष जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कौन थे? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये भी बहुत ही। इस पंडित जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जे.बी. कृपलानी। तो इसका आंसर है जे.बी. कृपलानी। ये हमारे जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी ही थी। हालांकि बाद में दिल्ली में एक विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता दी गई थी और बाद में उन्हीं को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कांग्रेस को भिखारियों की टोली किसने कहा था? मतलब किसने कहा था कि कांग्रेस भिखारियों की टोली है? इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ठीक है, तो कांग्रेस को भिखारियों को टोली कहने का जो दायित्व है वो हमारे तिलक जी को जाता है।
ठीक है, तिलक जी ने कहा था, नाराज होके कहे थे इन्होंने कि चूंकि कांग्रेस क्या करती थी, हर चीज़ को मांगने पर विश्वास करती थी, अनशन के द्वारा, सत्याग्रह के द्वारा चीज़ों को लेने की, लड़ाई झगड़े पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। इसीलिए तिलक जी चूँकि गरम दल के नेता थे, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक भिखारियों की टोली है, भिखारियों की कमेटी है, ये सिर्फ भीख मांग सकती है, लड़ नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं, चूँकि वो अपने देश के थे, वो ऐसा नहीं बोलेंगे, लोग सोचते हैं, और वो गलत हो जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि कांग्रेस को अब ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन ख़त्म हो गया था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब ख़त्म कर देना चाहिए हमें। ठीक है, ए ओ ह्यूम कहाँ के निवासी थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ए ओ ह्यूम कहाँ के? ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, और वो स्कॉटलैंड के एक समाज सेवी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कहाँ के थे वो? स्कॉटलैंड। आंसर ध्यान रखिएगा, स्कॉटलैंड के निवासी थे आपके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न है, मुस्लिम लीग के से समझौता कांग्रेस से कब हुआ था, तब अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग से समझौता कांग्रेस के साथ किया गया था, तो वो समझौता कब हुआ और उस समय अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये समझौता आपका हुआ था 1916 ईस्वी में, और उस समय अध्यक्ष थे अंबिका मजूमदार। 1916 ईस्वी में अध्यक्ष थे अंबिका मजूमदार। ध्यान रखिएगा, 32वें संविधान संशोधन में। कब हुआ था? 32वें संविधान संशोधन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम मूव करें, तो 41वें संविधान संशोधन 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 41वें संविधान संशोधन जो था, कानपुर का अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सही है इसका, सरोजनी नायडू, जो भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ध्यान रखिएगा, भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। 41वें संविधान अधिवेशन में 1925 ईस्वी में ये अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़े रहे और हम इसी तरह से अच्छे वीडियो आपके सामने लेके आते रहें। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, और आपको इसी तरह से मैं बहुत अच्छे नोट्स बना के आपको ये PDF भी अभी मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और अब PDF भी वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।